हेलो एवरीवन। सो गाइस, सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो वन प्रेस करते हैं ताकि मुझे क्लियर हो पाए कि आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। जितने भी सभी के मैसेज आ रहे हैं गुड इवनिंग सर, तो सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और प्लीज सभी पर्सन अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें और अच्छी सी लोकेशन में बैठे जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो, ईयरफोन हेडफोन जो भी आपके पास आप उसे यूज करें। सो आज का जो हमारा सेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके भी लेवल्स कंप्लीट हुए हैं। तो आप लेवल कंप्लीट करके आज मेंटोरशिप डे 2 के अंदर पहुंच चुके हैं। आज कॉलिंग इनविटेशन ऑन फॉलो अप का हमारा सेशन होने वाला है। तो आपको एक एक चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं, बट सभी पर्सन डायरी पेन है सभी के पास? तो एक बार मुझे शो कर दें, सभी के पास डायरी पेन है? और जिन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा है ना, तो आप भी एक बार ऑन करके कैमरा अपना डायरी पेन मुझे जरूर दिखा दें। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई पर्सन ऐसा ना हो कि जिसे मेरी वॉइस ना आ पा रही हो, क्योंकि हम जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ भी कर देते हैं ना, कि जैसे जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां पे हमें ज्वाइन ऑडियो का एक ऑप्शन आता है। बहुत सारे दोस्त उस पर क्लिक ही नहीं करते, तो वो जहाँ पे बैठ के सिर्फ देख रहे होते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको वॉइस ही नहीं पहुंच रही होती उनके पास। तो कोई भी पर्सन हमारे बीच ऐसा ना हो जिसको मेरी वॉइस ना जा रही हो। सर सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे नाम बोलो अपना, मैं इधर से आपका कैमरा ऑन कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है। अगर आपसे कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो मैं इधर से कर देता हूँ। मोहम्मद, लो मोहम्मद जी, मैं आपका करता हूँ कैमरा ऑन, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा। सो सेशन करते हैं हम कंटिन्यू। सो डेरिवेन सभी पास आपको कोई पर्सन बीच में अभी हमारे काफी सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कैमरा ऑन ही नहीं किया। दोस्त, अगर कैमरा फेस नहीं हम कर पाएंगे ना, तो आगे जाके क्या करेंगे? सो कैमरा फेस करना सबसे क्या कहते हैं, पहला काम हमारा यही है कि हम कैमरे को फेस करना स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है, ये मत कोई सोचो कि हाँ भाई मैं सर सुंदर नहीं है, भगवान ने सभी को सुंदर बनाया, ये चीज तो माइंड से निकाल दो कि मैं क्या कैमरा ऑन करूंगा। तो सभी कैमरा ऑन करे, लाइट नहीं है सर, तो इंडिया इंडिया में कुछ ना कुछ तो चलता रहता ही है। तो जिनके घर पे लाइट है तो आप प्लीज आप तो ऑन रखें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी इंडिया चेंज हो रहा है, डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो शायद आपके वहां पे लाइट की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सही है। अभी आपका लेवल कंप्लीट हुआ, हमने बात करनी है सबसे पहले कॉलिंग की। बट जब आपने ये लेवल कंप्लीट किया तो आपको एक चीज बोला गया होगा कि हमारी तरफ से आपको लीड्स भी मिलेगी। क्लियर है सभी को कि आपको ये चीज बोला गया था कि हमें हमारी तरफ से आपको लीड्स भी मिलेगी। बट मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि वो लीड्स जब आप सीख जाओ तब आप उसे यूज करो तो उसका बेनिफिट। अभी आप अपने नोन के अंदर काम करो, जैसे अभी आप जहाँ पे आए हो, जो मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया, तो मैंने भी क्या किया था, सबसे पहले अपने नोन में काम स्टार्ट किया। सीख जाने के बाद आप तो डिजिटल सिस्टम इतना बड़ा है कि हम कहीं पे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज मैं खुद की बात करूँ तो मुझे खुद नहीं पता होगा मेरा कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है, किस किस कंट्री में काम चल रहा है। तो ये चीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक भी कर सकते हो, जहाँ पे मैंने हाईलाइट्स के अंदर डाल ही रखा है कि मैं इंडिया के अंदर बैठे बैठे कितनी कंट्रियों से इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ। तो एक बार वो जरूर चेक करना। बट अभी हमने इंडिया में काम स्टार्ट करना है, आपने पहले अपनी स्टेट के अंदर काम स्टार्ट करना है। कहते हैं कि हर एक चीज की शुरुआत होती है एक पहले कदम से। अगर हमने घर की छत पे भी जाना ना, तो सीढ़ियों पे हम पहला कदम रखते हैं, ऐसा तो नहीं होगा सीधा हम छत पे ही पाँव रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट जो हमने कदम रखना है, अपने अपने नोन के अंदर काम करना है। तो नोन के अंदर कैसे हम काम कर सकते हैं, तो किन चीजों का हमने ध्यान रखना है। तो एक एक चीज आप नोट डाउन करना। मैं बीच में अगर आप मैसेज मुझे जरूर चैट सेशन में मेरे साथ एक्टिव रहना, अगर आपको लगे कि सर थोड़ा फास्ट बोल रहे, तो वो चीज को मैं फिर से भी रिपीट कर दूंगा आपके लिए। तो हर एक चीज हमने नोट करनी है कि जो भी आप सेशन अटेंड कर रहे हो आपको वहां से सीखने को कुछ मिले।
ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि टीचर को चेहरा दिखाने से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, असेसमेंट हमारी अच्छी लग जाएगी। तो जहाँ पे जो कुछ आप सीखोगे ना, 15 तारीख को आपका अकाउंट बताएगा कि आपने क्या सीखा, कितना काम किया, कितना पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है। सो क्लियर है। और चेहरे पे स्माइल जरूर रखना सभी, क्योंकि मैं सभी को यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि जिसके अभी 9:30 हो चुके हैं कि सर इतने लेट सेशन रखा है कि इस टाइम तो हम इंडियन सो जाते हैं। तो मम्मा को बोल दो कि मम्मा चाय दे दो कि सेशन लंबा चलने वाला है। तो लंबा सेशन ही लेके जाएंगे, सेशन होगा 40 to 45 मिनट का, इससे लंबा हम सेशन नहीं करेंगे। क्लियर है। ओके। सो अभी हमने नोन के अंदर पहले सीखना है कि नोन के अंदर कैसे काम करें। तो जैसे आपको सभी सारी चीजें क्लियर है, अब आपके पास ना नॉलेज, इतनी सारी नॉलेज है, बट इसे यूज करना हमने सीखना है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे बीच ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर ये चीजें जो आप बता रहे हो ना मुझे तो पहले से पता है, ये तो पता है सर, नया क्या है। कहते हैं 10th करनी है ना, उसका सिलेबस सेम होगा, बट उसे कौन किस तरीके से रीड कर रहा है, किस तरीके से एग्जाम दे रहा है, रिजल्ट डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे। सिस्टम सब कुछ सेम है। जो चीजें आज आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको उनकी चीजें पता भी है। वैसे वो बात है ना कि जंग लगी है, ठीक है ना, युद्ध हो रहा है, तो वहां पे क्या है कि हमारे पास हथियार तो हैं, बट हमें यूज नहीं करने आते। पता है कि हाँ ये गन ऐसे भाई कोई मर भी सकता है, बट चलाना नहीं आता। तो नॉलेज हमारे पास बहुत सारी है, बट अब उसे यूज कैसे करना है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे दोस्त बीच में होंगे, मैं तभी पहले ही आपको इस चीज बोल चुका हूँ कि सर बोलेंगे सर ये मैंने देखा है, सर ये मैंने नोट किया, बट जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा। अब हमें ही पता है कि 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट होते हैं, हमें पढ़ना भी चाहिए, ट्यूशन भी रखनी चाहिए। 80% मार्क्स लेके आना हर किसी का ड्रीम होता है, बट कौन लेके आता है, जो उसे इम्प्लीमेंट करता है। सर वॉइस नहीं आ रही। सो दोस्त थोड़ा ज्योति मैम थोड़ा नेटवर्क में जाए, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा होगा तभी आपको वॉइस आएगी, अदरवाइज आपको वॉइस ब्रेक ही होगी। तो बाकी सभी गाइस, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? वन प्रेस कर दें अगर सभी को, बाकी सभी को वॉइस क्लियर है तो वन प्रेस कर दें, बाकी सभी को क्लियर है। ओके 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 ओके। सो अभी हमने नॉन में कैसे करना है, अब जो आपके पास नॉलेज है उसे हमने अच्छे तरीके से यूज करना स्टार्ट करना है कि उसे हमने यूज कैसे करना। अब ये सोच लो कि आप न्यूक्लियस बॉम्ब हो एक तरह की, इतनी नॉलेज है आपके पास कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना बहुत सारी तबाही उठा सकते हो। तो नॉलेज को हमने अच्छे तरीके से यूज करना है। अब आप सभी को पता है कि डे 1 के अंदर क्या चीजें हमें सिखाई जा रही है, कैसे क्या करना, बट एक चीज का ध्यान रखना, कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, जहाँ पे जब हम लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, कि जुबान को कंट्रोल के अंदर रखना। तो जहाँ पे आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना सभी, कि अगर हम इस चीज को लगाम लगा लें, जैसे घर वाले भी हमें बोलते हैं ना बहुत सारी चीजें, जब फिल्मों में हम देखते हैं ना कुत्ते अपनी जुबान को लगाम दे, हम बहुत सारी चीजें सुनते आ रहे हैं अभी तक, बट इसे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी किस टाइम पे हमने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो इस चीज को थोड़ा आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि सारा का सारा काम ना हमारे बोलने में डिपेंड करता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, आप ये चीज सोच के देखो कि किराना स्टोर से हम बहुत सारा राशन घर के लिए लेके आते हैं, बट एक हम जैसे लोगों का होता है, नॉर्मल लोगों का किराना स्टोर, एक होता है बानिया का। तो आपको क्या लगता है भी किसका किराना स्टोर ज्यादा चलता है? ऑब्वियसली सर बानिया का चलेगा। क्यों? क्योंकि उससे बोलने का टैक्ट है, वो कैसे बातचीत करता है, और हम जैसे कुछ नहीं। सही है। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो जब जुबान की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक आपको छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है ना कि अब सोचो कि हमारे मुंह के अंदर ना 32 दांत है। कितने हैं? 32 है ना। कोई हमारे बीच ऐसा तो नहीं है जिसके 32 की बजाय 33 हो, भगवान ने एक चोर चोर दान दे रखा हो। अगर है ना कोई दिक्कत नहीं, बस नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, और दांतों के बीच में हमारी जुबान है। तो इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है, इनकी लड़ाई हो जाती है। तो दांत इसे बोलते हैं कि हम 32 हैं तेरे को ना चबा कर रख देंगे, हम 32 हैं तेरे को चबा कर रख देंगे। तो आगे से जुबान रिप्लाई देती है कि इस वहम में मत रहना कि 32 है। अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया ना, 32 हाथ में आ सकते हैं। कि जुबान क्या रिप्लाई देती है कि अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया ना, 32 के 32 हाथ में भी आ सकते हैं। तो जुबान हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे काम करना है। अब हम नोन की बात कर रहे हैं तो हम मुद्दे पे आते हैं न, वरना दोस्त बीच में बोलने लग जाएंगे सर सेशन की नॉलेज की बात भी करो, इधर उधर की बातें तो हम दिन भर ही करते हैं दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। सेशन में हम टाइम निकाल के आए हैं कुछ सीखने के लिए। तो आप भी स्टोरियां सुना रहे हो कि जब भी हम ज्यादा नॉलेज की बात करते हैं तो हम इंडियन को ना नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे बीच कोई भी ऐसा पर्सन ना हो, नींद तो नहीं आ रही किसी को?
क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपको मैं नॉलेज दूंगा, नींदें उड़ने वाली है। जब मैनेजर होगा फिर तो नींद आपको आना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ये होगा कि मैं ये चीज हासिल कर लूँ, ये कर लूँ, मैं इतना और काम को बढ़ा लूँ, ये कर लूँ, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी हमने नोन के अंदर काम करना है कैसे। अब आपके पास नॉलेज, आपको सब कुछ पता है कि एस लेवल हम कर चुके हैं, अभी हमने टीम बिल्ड करनी है, तो उसके लिए कॉलिंग और सिस्टम दिखाना, इन्विटेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट नोन में हम कैसे कर सकते हैं? नोन में हमने एक चीज का ध्यान रखना है, पहले तो किसी भी नॉन पर्सन का आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आप खुद काम कर रहे हो। क्यों? इसका कारण क्या है कि पता क्यों नहीं होना चाहिए? उसका ये कारण है, बस सिंपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, लगा लो कि मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम थी, हमने किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया और हमारी प्रॉब्लम सही हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम के बारे में हमारे नोन के अंदर सभी को पता होगा कि इनके घर में ये प्रॉब्लम थी, अब ये सही है। सिंपल सी चीज है। तो जिसके घर में प्रॉब्लम होगी वो जरूर पूछेगा कि आपने किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, कहाँ से आपने मेडिसिन ली, वो पूछेगा। अगर हम उसे बताएंगे भाई हमने वहां से ट्रीटमेंट करवाया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो जिसको प्रॉब्लम है वो वहां पे जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? यस और नो? जाएगा, वाकई जाएगा। बट अगर उसे पता हो कि हमारी उस डॉक्टर के साथ कमीशन है, तो क्या लगता है कि वो पर्सन वहां पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये चीज दिख रही है कि इनका कुछ ना कुछ फायदा है, अगर हम वहां पे जाएंगे इन्हें कमीशन मिलने वाली है। अब उनको हमारा फायदा दिख रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सेम यहाँ पे प्रोसेस है। अगर आपके नोन के अंदर उनको पता होगा कि आप खुद काम कर रहे हो, तो वो एक ही चीज बोलेंगे कि भाई तू ही समझा दे हमें, ट्रेनिंग नहीं हम लगाएंगे, हम ट्रेनिंग नहीं लगाएंगे, तू ही बता दे, तू कर रहा है काम, तू बता भी हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका हम सोल्यूशन हमने क्या करना, जब तक अभी आप नए आए हो, आपके पास नॉलेज भी अभी कम होगी, तो आपको हम हमारा पूरा ग्रुप आपकी प्रॉपर सपोर्ट करेगा। क्योंकि जहाँ पे कुछ जो कॉलिंग है ना, इनवाइट करना, वो आपको खुद करना पड़ेगा। इनवाइट आगे का प्रोसेस, जिस पर्सन ने आपको जहाँ पे ज्वाइन करवाया, जिसके ट्रैक्ट में आपका लेवल कंप्लीट हुआ है, तो वो आगे आपका हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है? अगर आपने उसे सेशन के अंदर ले आया, आपने प्रायोरिटेशन उनको ऐड करवा दी, वो फॉलो अप ले सकता है, उस पर्सन की क्लोजिंग करवा सकता है, वो आपकी अपलाइन। बट कॉलिंग और पर्सन को ऐड करवाना वो आपको खुद पड़ेगा। क्लियर? तो जहां पे क्या कर सकते हैं, अगर हम नोन के अंदर, जैसे मैं जब स्टार्ट किया था, मैं कैसे उनको ऐड ऑन करवाता था, तो मैं उनको सिंपल सी चीज बोलता था, जैसे अभी हो आप जिसके ट्रैक्टर में आप काम कर रहे हो, आप अपने नोन के उनके साथ बातचीत करवा सकते हो कि मुझे एक पर्सन मिला है ऑनलाइन, वो हमें घर से बैठ के एक अच्छी अर्निंग करना सिखा सकते हैं। बट उन्होंने ये चीज बोली है कि हम 4 दिन आपको सेशन देंगे, 4 दिन हम आपको सेशन देंगे, 4 दिनों के बाद आपको 4 दिनों में A to Z क्लियर हो जाएगा भी कैसे काम करना है, हमें कैसे पैसा आएगा। बट 4 दिनों के बाद हमने 50% सिलेक्ट करने हैं, तो वो आपकी नॉलेज बताएगी कि आपके पास नॉलेज है, तभी हम आपको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपको आगे सिखाने वाले नहीं है। तो आप अपने दोस्त की तारीफ कर सकते हो वहां पे। ये चीज आपने बोल दिया, आपको क्लियर है? जहां तक क्लियर है कि नोन को हमने कैसे क्या बोलना है, कि क्यों बोलना है। ओके। सो मेन क्या है कि जब आप ये सारी चीजें उनको बता चुके हो कि ऐसे ऐसे करके पर्सन मुझे मिला है, तो अब वो उनके साथ ही बात करेगा। अब आज के टाइम में हर कोई पर्सन अपनी तारीफ सुनना चाहता है, बट तारीफ किसी की नहीं होती। जैसे मम्मी डैडी हमारे घर पे कितनी तारीफ करते हैं ना, होती है ना पूरी तारीफ, दोस्त लोग हमारी कितनी तारीफ करते हैं, वैसी तारीफ कोई नहीं सुनना चाहता। जो असली वाकई ये तारीफ होती है ना, हर कोई सुनना चाहता है, बट किसी को सुनने को नहीं मिलती मार्केट के अंदर। हर कोई सुनना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मैं तेज हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, सुनना चाहता, बट कोई नहीं बोलता। दोस्त लोग कभी बोलते हैं? दोस्त लोग क्या क्या बोलते हैं आप सभी को पता है। गर्ल्स हैं आप, गर्ल्स की फ्रेंड आप आपस में बात करते हो, तो कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बट हर कोई चाहता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट करे। जब आप ये सब कुछ उनको बता चुके हो, तो आप वहां पे एक चीज बोल सकते हो उनको कि भाई देख, 4 दिन का सेशन मैंने ऑनलाइन काम करना है, मुझे अर्निंग करनी है घर से बैठ, तूने करनी हो या नहीं करनी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेरे साथ 4 दिन सेशन अटेंड कर लो, कि कुछ चीजें मुझे समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज है। मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ, मैंने आपको देखा है कि आप इतना अच्छा काम ऐसे कर देते हो, आपका इतने स्मार्ट हो, आपका माइंड तेज है। सिर्फ 4 दिन मेरे साथ सेशन अटेंड कर लो कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, मैंने काम स्टार्ट करना है। क्लियर है? अब जिसकी आपने तारीफ की है ना, वो 4 दिन छोड़ो 8 दिन भी सेशन लगाएगा, क्योंकि आपने उनको बोला ही नहीं कि आप स्टार्टअप करो, ये करो, वो करो। आपने क्या बोला कि मैंने स्टार्ट करना है, ये नहीं बताना कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। बट आपने 4 दिन मेरे साथ सेशन अटेंड करने, 4 दिनों के सेशन में सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया, सब कुछ उन्होंने सेंड किया, वो हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास जो नॉलेज है ना, मैंने आपको पहले बोला ना, इस जुबान को हमने लगाम दे के रखना है।
आपने कुछ भी नहीं बताना, आपका जितनी नॉलेज आपने ग्रैप रखनी है, क्योंकि हर एक चीज ना टाइम होता है। आपके पास इतनी नॉलेज है, बट अगर कोई पर्सन 10th कर रहा है, अगर आप उसको +2 की ट्यूशन दे रहे हो, वो फेल है, हमें पहले ही पता है, क्योंकि अगर वो 10th कर रहा है तो ट्यूशन उसे 10th की चाहिए। तो अब आपके पास इतनी नॉलेज है ना, आपको ये नहीं पता भी कब कौन सी नॉलेज हमें देनी है, तो प्लीज नॉलेज को कंट्रोल में रखना। तो हम आपको एक एक चीज बताएंगे भी, कितना बताना है, क्या पूछना है, बस। अगर वो पर्सन आपको बोलता है कि मैंने पहला सेशन अटेंड किया, मुझे ये चीज समझ में नहीं है, तो आप बोल सकते हो भाई मुझे भी ये समझ में नहीं आया, चलो जिस पर्सन ने हमें लिंक सेंड किया हम उससे पूछ लेते हैं, जूम पे आओ, उनके साथ मीटिंग, आप भी ऐड हो जाओ, आपका दोस्त भी ऐड हो जाएगा। तो जो चीजें आपको क्लियर हुई, बाद में आपने क्या बोलना है कि मुझे ये चीज क्लियर है, बाकी जो कुछ बोला गया सर्च करने के लिए वो हम स्टडी करते हैं। क्लियर है कि नोन को हमने कैसे ट्रेनिंग सेशन के अंदर लेके आना है, जहां तक क्लियर है। और एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे सेशन अटेंड कर लिया ना, इसके बाद नोन के साथ ऐसे मत बात करने लग जाना आप करके। बहुत सारे दोस्त मैंने जहाँ पे देखे हैं, अब जहाँ पे आप आए हो, आपको पता चला ना भी कैसे हमें बातचीत, बहुत सारी चीजें हमें जहाँ पे सीखने को मिली हैं, बट ऐसी आपने कोई भी हरकत नहीं करनी। जैसे आप पहले उनके साथ है ना, वैसे ही आपने बात करनी। अगर आप सामने वाले अपने दोस्त को ओए कह के बोलते ना, अबे यहाँ पे है, तो वैसे ही बोलना है। अगर उसने आप पे चेंज देखा, वो एक ही चीज बोलेगा कि यार ये स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि इसकी तो वर्डिंग ही चेंज होगी मेरे साथ बातचीत करने की। तो आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं उनको दिखाना कि आप चेंज हो चुके हो। इस चीज का आपने सभी ने ध्यान रखना है। जैसे आप हो उनके साथ, आपने वैसे ही उनके साथ रहना है, क्योंकि वो जानते हैं आपको। क्लियर है? नोट डाउन कर लेना ये चीजें जो आपको मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी गलतियां की है, अपनी गलतियों से सीखा भी है। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि जहाँ पे हम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जितनी हमारे पास नॉलेज है ना, हम नॉलेज देना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मैंने भी 2-4 दिन सेशन अटेंड किया, दूसरे तीसरे दिन मेरा ES लेवल क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मैंने अपने भी दोस्तों को बहुत सारा को फोन पे बता दिया कि ऐसे ऐसे करके काम है, इतने में हमारा लेवल कंप्लीट होगा, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, जहाँ से 1 साल में कार ले लेंगे, ये कर लेंगे, मैंने सब कुछ बता दिया। बट ये चीज आपने नहीं करनी, क्योंकि मैं उस टाइम पे जुबान को लगाम नहीं दे पाया। बट आपने ये मिस्टेक नहीं करनी जो मैं कर चुका हूँ। क्लियर है? उसमें मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ, लॉस उनका हुआ, क्योंकि जो मैंने उनको बोला, जब मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप किया। बहुत सारे दोस्तों ने जब मैंने 1 लाख कमाना स्टार्ट किया तब स्टार्टअप किया, बहुत सारे दोस्तों ने जब मैंने गाड़ी ली तब स्टार्टअप किया। बट मेरा नुकसान हुआ, नुकसान उनका हुआ। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। क्लियर है? सो नोन की जहाँ पे क्लियर हो चुकी है, अभी नोन को हमने सिस्टम में कैसे लेके आना जी, अपना नोटिस तैयार रखना, ये बना लो। ओके, सो आगे चलें। अभी अभी बात होती है जब आप नोन के अंदर काम कर चुके हो, उसके बाद हमने जो आपको बोला गया ना कि ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होते हैं उन पे कैसे, जैसे हमने आपको बोला था कि हम 50% या 100% की आपको हमारी तरफ से लीड्स मिलेगी, 50% की। क्लियर है? वो हम आपको देंगे, उनको हमने कैसे उनके साथ बातचीत करनी है। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो हमारी तरफ से आपको लीड्स प्रोवाइड होगी ना, तो वहां पे आपने पहले टाइमिंग का ध्यान रखना कि नए नए जो फॉर्म फिल हुए होते हैं ना, कम से कम वहां पे गैप होना चाहिए। जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हो, कम से कम 5 से 7 या 8-10 घंटे का गैप होना चाहिए उसका फॉर्म फिल करने के बाद। क्लियर है? और वहां पे हमने कुछ भी बताना स्टार्ट नहीं करना कि आप फोन करते हो तो उनको बताना स्टार्ट कर दो भी ऐसे ऐसे करके हमारा सिस्टम है जहाँ पे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ नहीं। बस हमने उनको पहले सेशन के अंदर लेके आना। बट वो सब कुछ कैसे होगा, कोई बिजनेस की हमने वहां पे बात नहीं करनी, कुछ नहीं। उनको ये चीज क्लियर करना है कि आपने 4 दिन अटेंड सेशन अटेंड करना है, 4 दिनों में आपको सब कुछ क्लियर होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, लगा लो कि दीपक जी हैं, तो मैं उनको कॉल करूंगा, हेलो दीपक जी। क्लियर है? तो वो सिंपल सा रिप्लाई आएगा कि फॉर्म फॉर्म तो आपके पास है, कि पर्सन क्या नाम है, कहाँ से या कौन सी स्टेट है, तो आप सिंपल कॉल करोगे, हेलो राहुल जी, कहाँ से हो? फ्रॉम दिल्ली से। राहुल जी दिल्ली से बात कर रहे हो? वो बोलेगा यस कि दिल्ली से बात कर रहा हूँ, कि आपने ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया, आपने ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया। तो जहाँ पे हमें 2 रिप्लाई मिलते हैं, एक यस का रिप्लाई मिलता है, एक मिलता है हमें नो का रिप्लाई। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे जैसे होते हैं, फॉर्म तो फिल कर देते हैं, जब कॉल आती है ना वहां पे परेशान से हो जाते हैं कि यार बात करूं या ना करूं, क्या वो बोल देते हैं फॉर्म फिल भी क्या होता है, नहीं मैंने फिल नहीं किया। तो वहां पे हम उस चीज को कैसे हम उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, उस चीज का भी हमने ध्यान रखना। अगर तो आपको वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि हाँ मैंने फॉर्म फिल किया, तो ठीक है हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर वो आपको बोल दे कि मैंने भाई फॉर्म फिल नहीं किया, तो आप कैसे बातचीत करोगे? तो उनको बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्म नहीं फिल किया, आपकी फैमिली में से किसी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, वैसे मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हो। तो सामने वाले के 3 रिप्लाई होते हैं, जब वो स्टडी कर रहा होता है, जब वो जॉब कर रहा होता है, जब वो होता है
फ्री। तो वो आपने देखना कि वो पर्सन क्या कर रहा है। अगर वो स्टडी कर रहा है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि आपके घर पे किसी ने फॉर्म फिल किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि घर पे बैठ के आप हमारे साथ 2-3 घंटे दिन में देखकर एक्स्ट्रा इनकम आपको आनी स्टार्ट हो जाए, आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, कैसा रहेगा। अब आपने उनको ये चीज दिखा दी भी आप जहां से क्या आपको मिल सकता है, तो वो आगे आपकी बात कंटिन्यू करेगा। अगर उसने नो बोला है ना, आपने उसे यस कैसे करवानी है। क्लियर है कि अगर पर्सन ने नो बोल दिया तो आपने उसको यस में कैसे कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ये चीज नहीं मत बोलना जैसे बोल देते हो ना कि आप ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड भी हो ना तो वो मना ही कर देगा ना कि नहीं मैं इंटरेस्टेड ही नहीं। तो क्वेश्चन हमने ऐसा पूछना है जिसका रिप्लाई आपके फेवर के अंदर हो, क्योंकि सारा काम जहाँ पे बोलने का है। क्लियर है। जो जितना अच्छा और सिस्टम के साथ बोल रहा है वो उतना जहाँ पे अर्न कर रहा है। जो सिस्टम से इधर उधर होके बोल रहा है उसे थोड़ा टाइम लग रहा है। क्लियर है। अब वो पर्सन आपके साथ आ चुका है कि आप उन्होंने नो बोला था, आप उन्हें यस में कन्वर्ट कर चुके। तो आगे हम जहाँ पे क्या चीज बोल सकते हैं कि आगे कंटिन्यू हो चुका है, नो को हमने यस में करवा लिया। अब मेन बात आती है मुद्दे की। तो जैसे आप उनको बोलोगे कि हमने सिर्फ बहुत सारे हमारे जैसे आपने फॉर्म फिल किया, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से हमारे फॉर्म फिल हुए हैं। तो सभी को देखो हम कॉल पे नहीं समझा सकते। अगर मैं आपको अभी कॉल पे सारा सिस्टम समझाऊँ, अब आपके क्वेश्चन होंगे भी क्या काम है, कैसे करना है, कैसे पैसा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आप सभी को हम समझाने लग जाए ना, इतने सारे फॉर्म है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक सेशन हमारे तरफ से होंगे, हमारे बूट कैंप स्टार्ट हो रहे हैं, वो 3 दिनों का सेशन होगा। चौथे दिन हम आपको सिलेक्शन करेंगे, बट इसमें हम सिर्फ 50 कैंडिडेट सिलेक्ट करने वाले जो वाकई सीरियस है, जो कुछ करना चाहते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए अगर मैं आपको अभी सारा कुछ बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, तो हमारी तरफ से एक ना वीडियो ही है, शायद आपने बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी होगा। एक हमारी शॉर्ट वीडियो है, तो आप उनको वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहले बिलिंग की वीडियो थी ना, तो अब बिलिंग तो बंद है वैसे। तो वहां पे उस वीडियो का आप बोल सकते हो कि जैसे अगर मैं सभी सब कुछ तो आपको मैं बता नहीं सकता, बट आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो सेंड कर देता हूँ। उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, पहले ट्रेलर नहीं देखते, क्योंकि ट्रेलर अच्छा लगता है तभी हम आगे मूवी देखने जाते हैं। तो जहाँ पे आपको हमारे काम के लिए थोड़ा बेसिक चीजों की नॉलेज मिल जाएगी भी क्या काम है, कैसे करना। तो अगर आप सीरियस हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। उसको साथ के साथ देखकर आप मुझे मैसेज कर देना और मैं आपकी सीट होल्ड कर लूँ, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे हैं, हम सिर्फ 50% हमने सिलेक्ट करने। तो वो वीडियो देख के पर्सन आपको मैसेज कर ही देगा। क्लियर है। तो वहां पे अगर 100 रुपए की, पहले 99 रुपए की हम बिलिंग करवाते थे, तो वहां पे आप बोल सकते हो उनको कि अभी हमारी तरफ से ऑफर चल रही है कि अभी बिलिंग बंद है। क्लियर है। तो जब भी वो सेशन होगा आप बता ही सकते हो। वैसे आजकल के अंदर मैं तकरीबन बना ही चुका हूँ कि कब हमारा वो चीज होने वाली है, कि कब कब हमारे बूट कैंप होंगे, वो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। अभी पूरा बन चुका है। क्लियर है। तो चलें आगे। जहां तक क्लियर है आपको, शॉर्ट वीडियो आप उसे यूज कर सकते हो, तो उसके बाद मैसेज आएगा तो आप उसे अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। कॉलिंग क्लियर है सभी को। कॉलिंग का चैप्टर क्लियर है आप सभी को। नॉन में कैसे करना है और ऑनलाइन को हमने कैसे लेके आना। क्लियर है। सो आगे चलते हैं हम, अगर सभी को क्लियर है। यस सर। कोई मेरे जैसा तो नहीं बीच बैठा नहीं सर क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं ना, टीचर कुछ नोट डाउन करवाती थी, मैं 10 बार पूछता था नहीं मैम नहीं सर हुआ ही नहीं है। तो मेरे जैसा कोई बैठा है जिसे फिर से ये चीज रिपीट करनी पड़े। हाँ बैठे हैं सर, बहुत सारे हैं आपके जैसे ही हैं सभी। नो वाले काफी सारे हैं, तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। या फिर आपको ये रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो आप उसे बाद में भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ नोट ना हुआ तो आपको ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो। तो जितना आप नोट कर सकते हो तो उतना आप अभी नोट कर लीजिए। सो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारा टॉपिक है इनविटेशन, कॉलिंग और इनविटेशन हम कर चुके हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, फॉलो अप। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे है फॉलो अप। पर्सन हमारे साथ जहाँ पे आ जाता है सब कुछ हो जाता है, बट उसके बाद मेन जो जितना अच्छा फॉलो अप ले सकता है ना, वो उतना अच्छा जहाँ पे काम कर सकता है। जो पर्सन जितना अच्छा कॉलिंग कर सकता है फॉलो अप लेगा, क्योंकि बहुत सभी के पर्सन है कॉलिंग भी कर लेते हैं, सेशन के अंदर भी आ जाते हैं, लास्ट तक भी ले जाते हैं, बट उसके बाद मेन चीज आती है फॉलो अप, कि हम फॉलो अप किस तरीके से लें। अगर हम फॉलो अप के जो फॉलो अप के स्पेलिंग है ना, उनको ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, मैं कहता हूँ बहुत है।
शायद बहुत सारे दोस्तों ने इन चीजों को नॉलेज पहले भी ले रही होगी। नॉलेज तो हमारे पास है बट हम सही टाइम पे यूज नहीं ना कर रहे। अब आपके पास गन है, जंग लगी, युद्ध स्टार्ट हो चुका है दो देशों का, आप उसे लेकर बैठे हैं, चला उसे नहीं रहे, तो अगला सामने वाला छोड़ेगा थोड़ी ना। समझ रहे हो इस चीज को? अगर आपके पास जो चीज है उसे आप यूज करें। नॉलेज लेकर रखने का काम नहीं है, नॉलेज तो भाई यूज करने का काम। सो अब मेन बात करते हैं हम फॉलोअप की, तो इस चीज में थोड़ा सभी ध्यान देना। तो मेन फॉलोअप पे सबसे पहला वर्ड क्या होता है? एफ। एफ का मेन मीनिंग क्या है? फोकस ऑन बिल्ड रिलेशनशिप। कि हमने जो भी पर्सन हमारे साथ जहाँ पे आ रहा है, कभी ये मत सोचना कि मैंने उसे ज्वाइन करवाना है, मैंने उसका लेवल करवाना है, बट आप वहां पे कोशिश करो कि आप उस पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। वो काम आपके साथ करे या ना करे, बट वो आपके साथ इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके वो टच में रहना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ 2017 में स्टार्ट किया था, 19 में आके, 2019 में आके उन्होंने अपना लेवल कंप्लीट किया, स्टार्ट किया, बट वो मेरे साथ फॉलोअप में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मेरे टच में वो पर्सन रहते थे। अब सोचो कि अगर आप उन पर्सनों को कुछ ज्यादा क्लियर नहीं कर पाए, फॉर एवर बहुत बढ़ रहा है। अगर कल कोई पर्सन उसको फॉर एवर के बारे में क्लियर करता है, बट उसे पता है कि आप भी फॉर एवर कर रहे हो क्योंकि आपके वो टच के अंदर है, तो वो स्टार्टअप 101% वो आपके साथ करेगा। बट फॉलो अप बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो सभी ने अच्छा एक रिलेशन बिल्ड करना। जैसे बॉयज अगर कोई गर्ल्स, आप उनको सिस्टर कह के बोल सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन अच्छा बिल्ड होना चाहिए, तभी पर्सन आपके साथ आगे काम में आएगा। क्लियर है? तो सभी पर्सन ये चीज करेंगे कि जितने पर्सन आपके ऑनलाइन आ रहे हैं, आपने पहले उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। अकेला यही नहीं है कि हमने सिर्फ काम काम की बातें करी जानी है कि सर ऐसा है वैसा है, ये नोट कर लिया आपने, वो नोट कर लिया। क्योंकि आज के टाइम में सीखना, सभी पर्सन सीखना कोई नहीं चाहता, कमाना हर कोई चाहता है। तो तरीके के साथ सिखाया जाता है, वरना इंडिया की तो पॉलिसी दिन पर दिन चेंज होती चली जा रही है ना। जैसे हमारा 10th छोड़ो, 8th क्लास तक ऐसा होता था ना कि भाई टीचर पीट पीट के स्टडी करवाते थे। क्यों नहीं स्टडी किया, क्यों नहीं काम कंप्लीट किया? बट आज वो दौर ही जा चुका है। आज हम बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते। तो सोचो क्या लगता है कि प्यार से कोई कुछ सीखता है? बिल्कुल नहीं। तो आने वाले टाइम में स्टडी इस तरीके से हो जाएगी ना कि बहुत हालात आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें अभी तो हमें क्लियर नहीं होती, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि हमें भाई टीचर के डंडे के डर से हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेते थे, टेस्ट भी तैयार होते थे, सब कुछ होता है। बट आज ये सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं। तो इस चीज में थोड़ा क्लियर करें। तो सभी ने क्या करना है? रिलेशन हमने बिल्ड करना है। ओके। सो नेक्स्ट, इसमें क्या आता है फॉलोअप में? ओ, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन रीजन। हमने ऑब्जर्व करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, उनको कुछ डाउट्स डाउट्स भी होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बट वो हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं शेयर करते? क्योंकि हमने उनके साथ एक रिलेशन ही बिल्ड नहीं किया। जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा तो आपके साथ वो कैसे सब कुछ शेयर करेगा? जब तक वो शेयर नहीं करेगा, उसे भी क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, तो आगे वो कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं? तो जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम उसके जो भी हिडन डाउट होते हैं ना, हम क्लियर नहीं कर पाते, उससे निकलवा ही नहीं पाते। तो अगर आपने रिलेशन अच्छा बिल्ड किया तो वो आपको सब कुछ बताएगा, अपने बारे में बताएगा, अपनी फैमिली के बारे में बताएगा, उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज के टाइम में हर किसी को कोई ऐसा पर्सन चाहिए, कान चाहिए सुनने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में सुनना कोई नहीं चाहता, हर कुछ सुनाना चाहता है कि भाई मेरी सुन, मेरी सुन। तो हमने जहाँ पे ये चीज नहीं करनी कि मेरी सुन, सामने वाले की भी हमने सुननी है। क्लियर है? कि जहाँ पे हमने जो भी उसके हिडन रीजन हो सकते हैं, तो जैसे आप जहाँ पे आए हो, आपने लेवल कंप्लीट किया, तो आपने बहुत सारी चीजें नोट की होंगी। जैसे डे 1 के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या नहीं समझ लगा, तो आप उनसे सिंपल पूछ सकते हो जो चीजें उनको नहीं समझ में आई कि आपको ये चीज क्लियर हुई। अगर उनको क्लियर हुई तो अच्छी चीज है, अगर नहीं क्लियर हुई तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। बट अगर आप वो आपने नोट डाउन करा है तभी हम उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपने खुद नोट डाउन नहीं किया तो हम कैसे पूछेंगे? क्लियर? सो आपका एक रोड मैप बना होना चाहिए कि जब जहाँ पे आप आए हो, आपने पहले दिन कॉलिंग पे किसके साथ बात हुई थी, डे 1 में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नोट किया, कौन सी बॉन्ड्स वीडियो में आपको क्या समझ में आया, वो पूरा। कि जो जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो नॉलेज मिली है, जिस नॉलेज को आप लेने के बाद आपने वो लेवल कंप्लीट किया है। क्लियर है? सो वो रोड मैप आपका हर किसी पर्सन का होना चाहिए। ओके। तो वहां से आप हिडन रीजन निकाल सकते हो, हिडन डाउट्स के, सामने वाले के डाउट्स क्या है, तो आप क्लियर कर सकते हो। कि जब आप सेशन लोगे या कॉल पे बात करोगे, जो चीजें आपको आपके खुद के डाउट थे आप वही पूछ सकते हो उनको। अगर आप नोट करोगे तभी हम पूछेंगे। अगर कोई मेरे जैसा है जिसने नोट ही नहीं किया तो भाई वो क्या पूछेगा?
सही है। तो जहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि हमने उनके कैसे हिडन डाउट्स निकालने हैं, कि जो आपने नोट डाउन कर रखा है ना, जो आपकी टीम के अंदर जितने पर्सन आ रहे हैं जिनकी वो प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आप सेशन के अंदर जो भी आपने नोट डाउन किया आपने पूछना है कि जो आपके डाउट्स है कि आपको ये चीज क्लियर हुई। क्योंकि जब मैंने ये सेशन अटेंड किया था मुझे वहां पे ये चीज क्लियर नहीं हुई। तो आदमी अगर क्लियर है उसे वो यस बोल दे, नहीं क्लियर है तो वो नो बोल दे, उसके बाद आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आगे एल। क्लियर है? लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि हमने प्यार करना, कि जिसकी सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम है ना, हमने प्यार के साथ उसे सॉल्व करना। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, बट पर्सन किसी को सुना नहीं पाता। अगर कोई आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है ना, तो उसे प्यार के साथ सुने, तो अपने पे लगा के उसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कि ये चीजें के बीच में से मैं भी निकल चुका हूं, प्यार से। वरना बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि यार कि तेरी प्रॉब्लम है तू देख, मेरे को क्यों बता रहा है। मैं कोई पीएम थोड़ी ना हूं कि आपकी प्रॉब्लम हल कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका शार्प माइंड है ना, 30 मार खाना, ऐसे भी अभी रिप्लाई कुछ और ही दे देते हैं। तो किसी भी पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने सबको बोला ना कि लगाम हम सभी ने लगा कर रखना है। ओके, तो वहां पे हमने उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, कि जितना हम सामने वाले को सुनेंगे ना, तो वो हमें एक एक चीज बताएगा। बट कितने पर्सन सुनते हैं कितने नहीं सुनते वो आपको पता ही है। तो आज से अगर आप पहले जो भी मिस्टेक कर रहे हो तो उससे भाई छोड़ दो, बट आज से कोई भी पर्सन ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा, हम सब सुनेंगे। नहीं दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं आपको दिख नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सुन तो रहा हूं ना, तो सुनना चाहिए बस। क्लियर है? देखने को आप इंस्टाग्राम पे आ जाना मेरे, तो वहां पे आप मुझे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सुन रहा है ना, आवाज आपको आ रही है? राइट, चलो आवाज आ रही है, ठीक है। सो वही चीज है कि मेन आगे फिर से क्या आगा, एल। एल का मेन मीनिंग क्या है, कि जब भी हम करेंगे, एल का नेक्स्ट है जो लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग टू नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, कि हमने बातचीत की, आपका जो पर्सन चल रहा है, जब आपने बात की आपने अगली अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स कर लेनी है। जैसे आपने डे 1 के बाद उनको हम बोनस वीडियो भेजते हैं, आपने उनके कॉल किया कि हाँ मैंने ये सब कुछ सुनना है, ये क्या नोट किया आपने क्या नहीं किया, जो हम 2 बोनस वीडियो भेजते हैं ना, तो आपने उनको सेंड किया, उनसे टाइम ले लिया कि आप कितने टाइम तक इसे देखकर मुझे रिप्लाई कर दोगे। और कभी भी सामने वाले से ये नहीं पूछना आपने कि आप उस टाइम फ्री हो, कभी भी नहीं पूछना। क्योंकि इंडियन फ्री भी हो ना तब भी ये चीज बोलता है कि भाई मैं तो बिजी हूँ। तो आपने उनको ऑप्शन देनी है जो आप चीज चाहते हो। जैसे आपको पता है कि वो पर्सन जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वो फ्री है, वो किस टाइम उसके पास टाइम होता है आपको पता है, तो आपने उसे एक टाइम देना है, चॉइस देनी है उसे, कि आपने ये चीज आपको मैं सेंड कर चुका हूँ, सब कुछ आपने नोट डाउन कर लिया, बट इसके बाद मैं आपको ये चीज सेंड करूंगा और मैं आपको कॉल करूंगा, मैं फ्री हूँ 5 बजे 7 बजे 8 बजे, तो आपको मैं किस टाइम कॉल करूँ। आपने 3 ऑप्शन दे चुके हो उसको। कितने ऑप्शन आपने दिए उनको? 3, कि मैं 5 बजे फ्री हूँ, उसके बाद 7 बजे और उसके बाद 8 बजे। तो आपने एक ऑप्शन वहां पे दे दी जिस टाइम वो पर्सन फ्री है, क्योंकि आपने उनको कॉल किया, आपने सिस्टम में लेके, आपको सब पता है कि वो करता क्या है, किस टाइम फ्री है, तो आपने वो टाइम देना है, बट 2-3 टाइम के बीच, ऑप्शन के बीच। तो उसमें से वो एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा जिस टाइम वो फ्री है, आपको पता है कि वो किस टाइम फ्री है, तो वो टाइम दे दो उसको कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, मैं इस टाइम आपको मैं कॉल करूंगा। तो आप बोल दे अभी किस टाइम आपको कॉल करूँ, तो 3 में से वो एक चूज कर लेगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, पूछना तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट चलें आगे। आगे हमारा वर्ड आता है जो ओ, ऑफर योर फुल सपोर्ट। तो बहुत सारे दोस्त जो हमारे साथ आते हैं वो ये चीज सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन के बारे में नहीं पता। क्लियर है? मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे स्टार्टअप करूंगा, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आपने वहां पे एक चीज बोलनी है कि जब तक आप सीख नहीं जाते ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, इस सिस्टम में मैं सब कुछ मुझे आता है, और मेरी आपको फुल सपोर्ट है। अब ये मत सोचो कि आप जहाँ पे नए आए हो आपको ये चीज नहीं आती, आपको सीखने में टाइम लगेगा, बट जब तक आप सीख नहीं जाते ना तो मेरी पूरी सपोर्ट है। बस आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, समझो, बस 50 पर्सनों की लिस्ट के अंदर लेके आना आपको मेरी जिम्मेवारी। तो वो मेरी नॉलेज है, मैं आपको वहां तक लेके कैसे लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि मेरे पास बहुत नॉलेज है। आपने अपनी पूरी सपोर्ट देनी है उसको, क्योंकि कुछ दोस्तों के मन में यही चीज चल रही होती है ना कि मैं कैसे करूंगा, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। क्लियर है? क्योंकि सभी को पता है कि कौन कितने पानी के अंदर है। तो चाहे आपको कुछ हो ना हो, अपने अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट देनी है। क्लियर सभी को? क्योंकि सामने वाले के मन के अंदर ये चल रहा है ना कि फॉलोअप के अंदर कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आपने बोल देना, टेंशन नहीं लेनी कि मुझे सब आता है, मेरी पूरी सपोर्ट है। क्लियर? अहमद रियाज भाई, लेटे पड़े हो ना जैसे, ऐसे तो नींद आ जाएगी। ठीक है ना? तो अच्छे से एक्टिव होके बैठ जाएं, क्योंकि आपको देख के कहीं और पर्सन ना सोना स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन के अंदर ना ये एक दिक्कत है ना, कोई लेट के लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है। तो थोड़ा एक्टिव रहें, एक्टिव। मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी को नींद आ रही है ना, मम्मा को बोल दो कि मम्मा चाय दे दो, सेशन हमने थोड़ा लंबा लगाना। ओके? और मेन आ गया डब्ल्यू, वेट फॉर द राइट टाइम। तो बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे ही मिलेंगे जो काम स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बट उनके कुछ फैमिली इशू है, या उनके घर पे कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो स्टार्टअप नहीं कर पा रहे। तो जहां पे हमने पेशेंस रखना है, जहां पे हमने पेशेंस रखना है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, आप उनकी बात सुने, क्योंकि टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक राइट टाइम, वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है, कुछ भी। बहुत सारे दोस्त अगर आप उनके साथ फॉलोअप में रहोगे, कुछ महीने के बाद भी आपके साथ स्टार्टअप करेंगे, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी। मेरे साथ ऐसे ऐसे पर्सन है जिन्होंने 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने के बाद मेरे साथ स्टार्टअप किया। तो ये सारी चीजें आपको भी फेस करने को मिलेंगी। एक राइट टाइम सबसे जरूरी है, क्योंकि उसकी जॉब की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट आपने उसको सुनना है और अंडरस्टैंड करना है, और राइट टाइम की हमने वेट करनी है। और एक हाइप जरूर क्रिएट कर दें, कि सामने वाले को जरूर हाइप क्रिएट करें कि इस टाइम हमने क्यों स्टार्टअप करना चाहिए। कि आप, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, एक हाइप बहुत जरूरी है। कि आप 6 महीने के बाद भी कर सकते हो, महीने के बाद भी करोगे, 10 महीने के बाद करोगे, कुछ भी। अगर आप महीने के बाद करते हो, आपको लॉस क्या होगा, और अगर आप हमारे साथ आज स्टार्टअप करते हो तो बेनिफिट क्या होगा। जब तक हम सामने वाले को ये चीज नहीं बताएंगे ना कि आज स्टार्टअप करने का आपको बेनिफिट क्या है, 1 महीना, 10 दिन बाद स्टार्टअप करने का नुकसान क्या है, तो ये चीज अगर उसको प्रॉब्लम भी है ना, आपका शेयर करना जरूर बनता है। क्या वो चीजें आपको उनको पहले ही क्लियर कर दो, और उसके बाद राइट टाइम की हमने वेट करने की, किस टाइम पर्सन आएगा। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि मेन चीज है जो आगे यू फॉलो हो चुका है, अब आपकी बात आती है यू की। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना। जो पर्सन जितने अच्छे तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करेगा, वो उतना आगे जाएगा। अब आप सभी को पता कि डे 1 में कौन सी नॉलेज मिल रही है, डे 2 के अंदर, डे 3 के अंदर, डे 4 के अंदर, पूरा आपको सिस्टम क्लियर है। बट अर्जेंसी क्रिएट कर, जैसे स्लॉट बुक हो जाते हैं, उसके बाद आपके मैनेजर भी उनको मिल रहे हैं, पर्सनल मिल रहे हैं, आपके अपलाइंस भी मिल रहे हैं, बट हमने कैसे मिलवाना है, जब कॉल पे उनके साथ कैसे बातचीत करवानी है। बहुत सारे ना हमारे पास ऐसे होंगे, रामलाल, जो कॉल करते हैं, सर पर्सन है नया, बात कर लो, आपके साथ बात करवानी है। तो जैसे आपकी वर्डिंग है ना, सबसे जरूरी चीज होती है कि आप कैसे बात कर रहे हो। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एजेंसी क्रिएट करो अपने पूरे सिस्टम की, कि सिस्टम के साथ कितने दोस्त कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सिस्टम ने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और जिसके साथ मैं आपको बात करवाने वाला हूँ, उस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। अब आप हो, अगर आप अपने दोस्त को समझाना स्टार्ट कर दो, क्या कभी लगता है कि दोस्त सुनेगा? क्या लगता है, सुनेगा? भाई मेरे दोस्तों ने तो सुनी नहीं मेरी, क्योंकि दोस्त कभी दोस्त की नहीं सुनता, वो सुनेगा जिसे वो जानता नहीं है। जैसे अनमोल सर है हमारे, मेरे सीनियर हैं। तो जब मेरे जो दोस्त लोग होते हैं ना, मैं अनमोल सर की हाइप वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करता है कि अनमोल सर इतना टाइम हो गया, ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, तो उनसे 5 मिनट बड़ी मुश्किल से लिए आपके लिए, क्योंकि अगर मैं समझाता हूँ आप मेरी सुनते नहीं हो। तो मेरे दोस्त, मैं उनकी हाइप क्रिएट करता था, सर के साथ मिलवाता था, उनकी बड़े आराम से एक एक चीज, जो चीजें मैं बता रहा हूँ बट मेरी वो सुन नहीं रहे, ना ही कर रहे हैं, बट सर की सुन रहे हैं। बट वहां पे मैंने क्या किया, मैंने हाइप तो अच्छे से क्रिएट की ना, अर्जेंसी, सर की अर्जेंसी, सिस्टम की अर्जेंसी मैं क्रिएट तो कर रहा हूँ। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप उसको बताएं भाई लेवल क्या है, फॉरएवर का लेवल क्या है, इस सिस्टम का लेवल क्या है, जिसके साथ आप मिलवा रहे हो उसके बारे में, कि वो किस लेवल की पर्सनैलिटी है।
तो वहां पे मैं जब अपने अपलाइन के साथ बात करवाता तो वहां पे मैं सामने वाले को एक बार तो हैंग कर देता बिल्कुल ही। तो जिसके साथ मैं बात करवा रहा हूँ वो इतने जहां से उठाए ऐसे उसने स्टार्टअप किया, आज इतना पैसा कमा रहा है, इस लेवल पे है, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लिया मैंने तेरे लिए। तो उनकी एक एक चीज को अच्छे से समझना, अच्छे से सुनना। क्लियर? अगर आप ऑनलाइन जूम पे मिलवा रहे हैं, उनको बताना कि आपने ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखनी है, कैमरा ऑन होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होना चाहिए, क्योंकि सर से बहुत मुश्किल से टाइम लिया है। क्लियर है? तो हमेशा एक चीज जरूर किया करो कि आप अपनी अपलाइन की बजाय ना आप खुद लिंक जूम का क्रिएट करो, पर्सन को ऐड करो, उसके बाद सर को लिंक सेंड करो कि सर पर्सन ऐड हो चुका है, अभी आप आ जाए। तो वहां पे आप पहले भी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, भाई सर को मैंने लिंक सेंड कर चुका हूँ, सर किसी टाइम भी ऐड होने वाले हैं, बट अच्छे से सुननी है एक एक चीज। उस टाइम ऐसा होता ना कि हम ना तो अर्जेंसी वहां पे क्रिएट करते, सामने वाले को बोल देते हैं, जहां से मैनेजर टाइम निकालता है, आपको लिंक प्रोवाइड करता है और आपका पर्सन ही ऐड नहीं होता वहां पे, क्योंकि आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं की। उसे पता ही नहीं है लेवल क्या है, किसके साथ वो मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी ये चीज नोट कर ले कि आप चाहे अपनी आपकी अपलाइन है जो, चाहे एएस है चाहे वो सुपरवाइजर, आप उसकी हाई पैसी क्रिएट करो ना कि सामने वाला हिम्मत ही ना करे वो ना ऐड हो, वो आपके हाथ में। क्लियर है? क्योंकि वो आप उसको बहुत सारी नॉलेज दे चुके हैं, बट हर किसी को फ्लेवर चाहिए। अगर आपको मैं मूंगी की दाल हर रोज देना स्टार्ट कर दूं, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना, कभी तो मन करेगा ना कि सर आज पनीर मिल जाए, आज ये मिल जाए। हर किसी को वैरायटी चाहिए। तो आप अकेला सब कुछ करने की कोशिश मत करें, सिस्टम से बेनिफिट लें, सिस्टम का फायदा लें, अपनी अपलाइंस का, जिन्होंने आपको मीटिंग्स दी हैं, जिन्होंने लिंक सेंड किया, जिनके साथ आपकी बातचीत हुई है, तो सेम चीजें आपने आगे करवानी है, बट अर्जेंसी क्रिएट करना सबसे जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो अब तक जो मिस्टेक आप कर रहे थे, अभी किसी पर्सन ने वो मिस्टेक नहीं करनी। ओके? और एक चीज आपको मैंने और चीज बोल रही थी, जैसे कॉलिंग के बीच एक चीज हमने को सुनने को मिली है ना, कि हम हमारा एक्स्ट्रा माइंड चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लिंक आपको दिए गए हैं, ऑफलाइन लिंक, जैसे डे 1 डे 2 डे 3, बहुत सारे लिंक आपके पास पड़े होंगे, बट जहाँ पे ना कुछ ऐसे 30 मार खान लोग हैं ना, पूछो ही मत। वो पता क्या करते हैं, उन चीजों को अपने चैनल पे डालकर देना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, वो चीज आपके मैनेजर के यूट्यूब चैनल पे है, सभी टीम यूज कर रही है, उस पर बहुत सारे व्यूज हैं, ठीक है ना, कमेंट्स हैं। जब मेरे ऐसा कोई आपको अच्छा पर्सन मिल जाए, तो मैं ऐसे पर्सन मिलते हैं हमें जो एक एक चीज नोट करते हैं, किसने ये मुझे चीज सेंड किया है, कितने पर्सनों ने इसे व्यू किया है, क्या कमेंट है। क्लियर है? तो उसके बाद भी तो वहां पे जब आप अपने चैनल पे डाल लेते हैं ना, वहां पे 10 व्यू होते हैं, तो सामने वाला ना मना ही करता है, बट उसी वीडियो पे अगर सोच के देखो 50,000 व्यू हो, वो वहां पे देखेगा भाई 50,000 लोग इसको देख चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट है, तो 101% वो पर्सन क्या करेगा, आपके साथ आएगा। बट कुछ लोग अपना एक्स्ट्रा माइंड, क्योंकि एक्स्ट्रा माइंड चलाने से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत यूज किया है। अगर मैं खुद की बात करूँ, मैंने इतना माइंड यूज किया है कि जो स्टडी 18 साल में होनी चाहिए थी ना, वो मैंने 15 साल में कंप्लीट की है। आईटीआई कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, डिप्लोमा कर चुका हूँ 15 साल के टाइम पीरियड में। मेन कारण क्या, मैंने अपना पूरा, जहाँ आने से पहले मैंने अपना पूरा माइंड दौड़ाया है, बट कुछ नहीं मिला। 4,000 की जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो भी किसी दोस्त की रेफरेंस पे। कोई डिग्री डिप्लोमे कोई नहीं पूछता मार्केट के अंदर, हर किसी को अभिमन्यु चाहिए जो माँ की कोख से सीख कर आया सब कुछ। ऐसा एक ही अभिमन्यु पैदा हुआ जिंदगी में, कभी नहीं होगा पूरी दुनिया में, पर हर किसी को अभिमन्यु चाहिए। सही है? तो इस चीज को थोड़ा आपने क्लियर करना है। सो बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं जो आपको बहुत जल्दी आपको ग्रुप्स के अंदर मिल ही जाएंगी। और अब लास्ट के अंदर है पी, पुश द पेशेंस। सामने वाले को पुश करना है, जो उसके क्वेश्चन है पुश करना भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई है, उसे पुश करके रखना है कि आप हमारे साथ आ रहे हो, मैं जहाँ पे आया हूँ,
जो पहले हमारे साथ जहाँ पे आ चुके हैं वो कहाँ पे पहुंच चुके हैं, आने वाले टाइम में हमने ही वहां पे पहुंचना है। तो ऐसा हो सकता है अगर वो 1 साल में पहुंचे हैं, हम 2 साल में पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पुश करके रखना हमेशा सामने वाले को, क्योंकि मार्केट के अंदर ना सभी टांग पकड़ने में लगे पड़े हैं। भी टांग पकड़ो नीचे गिरा दो, टांग पकड़ो नीचे गिरा दो। सिखाना कोई नहीं चाहता, ना ही कोई पर्सन सीखना चाहता है। क्लियर है? जहाँ पे टांग खींचने से मुझे एक स्टोरी हो याद आ गई, तो आपको सुनाता हूँ। नाले जिन लोगों को नींद आ रही है ना, उनकी नींद छूमंतर हो जाएगी। सही है? तो अभी अच्छे से सुनना, एक स्टोरी है टांग खींचने पे। सो एक बार क्या होता है ना कि जैसे अभी ओलंपिक चल रहे हैं, इंडिया के कितने सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कितना सारा कुछ हो रहा है ना, शायद अगर आप लोग देख रहे होंगे। सो सेम ऐसी एक गेम होती है कि गेम क्या आती है कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं, सभी के एक गेम होती है कि मेंढक, मेंढकों की गेम थी। उसमें करना क्या था कि एक टैंकर के अंदर मेंढक भरे पड़े थे। हर एक कंट्री के मेंढक टैंक के अंदर थे। बस सिर्फ टास्क इतना का था कि वो जब एक साथ उनका ढक्कन ओपन करना था टैंक का, तो जो टैंक सबसे पहले खाली होगा वो कंट्री विनर थी। क्लियर है? सिंपल सा टास्क। तो सभी को, उन टैंकर्स को एक नदी के किनारे पे लेके आ जाता है, और वहां पे जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3, उसके बाद शूट होता है तो ओपन होगा। तो वहां पे वही चीज होती है, जब सभी रेडी होते हैं, टैंक लग जा चुके होते हैं, तो टैंक को ओपन करने के लिए ना उसका ढक्कन, वहां पे सभी बैठे होते हैं, तो वहां पे स्टार्ट होती है जब गेम 1 2 3, उसके बाद शूट। तो एक साथ टैंक का ढक्कन ओपन कर दिया जाता है, तो सभी देखते हैं कि सभी कंट्रीज के मेंढक निकल रहे हैं और नदी की तरफ, पानी की तरफ भाग रहे हैं, सभी जा रहे हैं। बट एक इंडिया का टैंकर ऐसा था ना, मेंढक बाहर तो आता था, बट वो फिर बीच टैंक के अंदर फिर चला जाता था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता, वो फिर बीच चले। सभी मेंढक ऐसे थे, ऊपर आने की कोशिश करते बट फिर बीच में चले जाते। तो सभी कंट्रीज के तो जितने भी टैंक थे कंप्लीट खाली हो जाते हैं, बट हमारे इंडिया के टैंक में से ना एक भी मेंढक बाहर नहीं निकल पाता, एक भी मेंढक। तो जब साबुई देख जाता है कौन सी कंट्री विनर हुई है, तो लूजर रह गए। तो देखने आते हैं अभी दिक्कत क्या है, अभी एक मेंढक तक बाहर नहीं निकला। तो जब जहाँ पे वहां पे जाके चेक किया जाता ना, जब एक मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो दूसरा मेंढक ना उसकी टांग पकड़ लेता है, उसे बीच ही खींच लेता है कि बेटा जब मैं अंदर हूं तो कैसे बाहर निकल जाएगा। तो इंडिया में हम क्यों नहीं ग्रो कर पाते? हमें ऐसे लोग मिलते हैं आसपास जो सिर्फ टांग खींचने में लगे पड़े हैं कि इसकी लड़की ने ये स्टडी क्यों कर ली, इसका लड़का जॉब करने क्यों लग गया, ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। लोगों को अपने घर की टेंशन नहीं है, दूसरों घर की टेंशन है, अभी दूसरे घर में क्या चल रहा है। ये लोग हैं लूजर। क्लियर है? तो हमने अपनी फैमिली और अपने लिए काम करना है, बट पुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि दुनिया टांग खींचने पे लगे पड़ी है, हमने उसे पुश करना भी, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ, हम सब कुछ हासिल करेंगे जो आपको बताया जा रहा है। कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मार्केट के अंदर, जब आदमी देखता है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती है। क्लियर है? तो मैंने वैसे 45 मिनट की सेशन को लिए बोला था, बट सेशन थोड़ा 6 मिनट ऊपर जा चुका है। तो सभी को नोट डाउन किया सभी ने? नोन के अंदर कॉलिंग कैसे सिस्टम में लेके आना है, ऑनलाइन कॉलिंग कैसे करनी है जो फॉर्म फिल हो रहे हैं। क्लियर है? और फॉलो अप, पॉइंट नोट किए? अब बहुत सारे दोस्तों के पास ये पहले से नोट डाउन है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो भाई करने से होगा। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना कपालभाति, बेटा करने से होगा, करो करो। सुना है कभी? कभी देखना उनका, करने से सब कुछ होगा। तो जितनी भी हमारे पास नॉलेज है ना, इसे हमें यूज करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसे यूज करना स्टार्ट करें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो और कल के सेशन के लिए सभी रेडी रहें। तो जो नॉलेज आपको ये मिल रही है, इन सेशनों को आपको ऑफलाइन भी लिंक यूट्यूब का मिल जाएगा। इन सेशनों को अच्छे तरीके से देखो और अपनी टीम के अंदर। बट जो चीज मैंने आपको बोला है उस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जिस चैनल पे आप देख रहे हो ना उसी पे देखो, क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए है। क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना पर्सन आपका ज्यादा आपके साथ आगे बढ़ने वाला है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो बाकी मेरी तरफ से सभी को बैट्स ऑफ लक का। आई होप आप सभी को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो मुझे बहुत मजा आया आप सबके साथ बातचीत करके, आपको देख कर। पर जो लेटे पड़े हैं ना भाई, आपको बोलना चाहूंगा, कहते हैं ना कि ये जो आलस है ना, वो हमें कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। जब तक बिस्तर नहीं छोड़ेंगे ना हम, जिंदगी में ये मत सोचो कि हाँ पैसा खुद चल के आएगा।
कि मैं लेटा पड़ा हूँ, बस ट्रेनिंग लगा रहा हूँ कि पैसा मेरे पास आएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है ना, बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? बिस्तर पे अच्छे से बैठ के, अभी मैं भी तो बैठ के आपको सेशन दे रहा हूँ जहाँ पे मैं भी अपने बेडरूम में बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको लेट के सेशन दूँ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप बोलोगे सर बातें लाखों की और लेट के सेशन दे रहे हैं, जो अच्छी चीज थोड़ी ना है। तो खुद भी थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि जैसे आज आप कर रहे हो ना, कल को आने वाले टाइम में आपकी टीम करेगी। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते तो कल को टीम भी ऑन नहीं करेगी, अगर आप लेट के सेशन लगा रहे हो कल को टीम भी लेट के सेशन लगाएगी। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगर खुद की जैसी टीम बन गई ना, तो सोच के देखो भी कितने टाइम में मैनेजर बनोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो आपके हाथ में है। तो खुद को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाकी गाइस मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है। सो कल के सेशन के लिए रेडी रहें, और डायरी पेन होना सभी के पास बहुत जरूरी है। सो स्क्रीनशॉट लेके जरूर अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देना, और क्या कुछ नोट किया ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना। बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है।